ये हमारा हेलीकॉप्टर आ चुका है। गुरुद्वारों के बीच में दर्शन करते हुए गए, जिसमें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जोशी मठ भी था, गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब था, एंड अब हम ऋषिकेश गुरुद्वारे और भी थे, पर हमने उसमें ज़्यादा क्लिपिंग्स वगैरह नहीं ली। हमारी सारी प्री वेडिंग की मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं कि आप जब भी आओ ऋषिकेश तो यहाँ अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम ज़रूर देखो भी एंड अपने बच्चों को भी दिखाओ। सो आज हमारी अभी गोविंद धाम से लेके गोविंद घाट तक की ट्रैकिंग बाकी है, जो कि हमने करी थी चढ़ाई अराउंड 10 किलोमीटर्स की थी। अब हम लोग वो सोच रहे हैं कि अब हम वो हेलीपैड आ गए हैं और हेलीकॉप्टर से बुक करने की सोच रहे हैं। तो हेलीपैड हम लोग पहुंच चुके हैं एंड ये भी एक एक्साइटिंग मोमेंट है बिकॉज हमने पैदल वाली ट्रैकिंग भी कर ली एंड हमने गोविंद धाम से हेमकुंड वाली ट्रैकिंग अपनी हॉर्स के वाया भी कर ली है। तो अब हम गोविंद धाम से गोविंद घाट बाय हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर अस बिकॉज साथ में तो हम पहली बार ही हेलीकॉप्टर पर बैठने वाले हैं एंड ये लोग आए हैं टिकट्स लेने। फाइनली हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है हेलीकॉप्टर पे बैठने के लिए। यस एंड रिकॉर्ड करके ये पास मिला। इट वाज आवर लक एंड बाबा जी की ब्लेसिंग लास्ट फ्लाइट जो हमें लास्ट फ्लाइट थी और हमें हमारी बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। सो ये हमारा हेलीकॉप्टर आ चुका है। जैसे कि कुछ मैंने बताया था कि कल हम गोविंद धाम से हेलीकॉप्टर से निकले थे गोविंद घाट की तरफ, एंड मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो ही गई थी जब हम लोग हेमकुंड साहिब से उतर रहे थे। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ एंड राइट नाउ हम श्रीनगर गुरुद्वारे में हैं। गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे। हमने कल अपनी स्टार्ट करी थी गोविंद घाट से एंड हम बहुत सारे गुरुद्वारों के बीच में दर्शन करते हुए गए, जिसमें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जोशी मठ भी था, गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब था, एंड अब हम ऋषिकेश गुरुद्वारे और भी थे, पर हमने उसमें ज़्यादा क्लिपिंग्स वगैरह नहीं ली। आज हमने श्रीनगर जैसे हमने स्टे करा है, नाइट स्टे हमने यहाँ किया था, तो हमने यहाँ की भी क्लिप ली है। तो हम गुरुद्वारे की हाँ, जो भी हम गुरुद्वारे की क्लिपिंग्स डाल देंगे, बट हमने वहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉग वगैरह या कुछ शूट किया नहीं, जान के ही नहीं किया। बस बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड थोड़ा लो साउंड कर रहे थे, तो हमने ज़्यादा शूट किया भी नहीं। बाकी अब यहाँ से हम ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। ऋषिकेश हमें बस सिर्फ गुरुद्वारे से अपने दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं वहाँ पे भी हमारा स्टॉप नहीं है। ऋषिकेश एंड देन पॉन्टा साहिब। हाँ, वहाँ हमारा नाइट स्टे है एंड कल फिर वहाँ से हमारी वापसी है। तो आगे की जर्नी देखते हैं कि हमने ऋषिकेश एंड पॉन्टा साहिब में क्या किया। ओके, स्टे ट्यून्ड। ऑन द वे टू पीपल कोठी वापसी में अब हम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी जोशी मठ में हमने स्टॉप लिया है। गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने जा रहे हैं अब हम लोग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कर कर विच जान सो जन नानक गुरमुखि प्रगट होए। आसा महिला पहला तीत सर वरणे पहले निवासा काल कावत ने किया। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के
नाउ वी आर गोइंग टू श्रीनगर एंड श्रीनगर जाते हुए रास्ते में हमने यहाँ गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब में अपनी बस रुकवाई है। यहाँ गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करके एंड यहाँ से विल हैव, यहाँ हम अपना लंगर प्रसाद छकेंगे। गोविंद धाम से कल हम लोग यहाँ पे श्रीनगर गुरुद्वारा साहिब पहुँच चुके थे एंड जाके हमने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए। बहुत प्यारा गुरुद्वारा बना हुआ है ये भी। अब हम लोग यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। ऋषिकेश भी हम लोग गुरुद्वारा साहिब दर्शन करेंगे एंड अब हम ऋषिकेश का मजा लेंगे। खुशबू वी आर वेटिंग फॉर आवर बस। ऋषिकेश निकलना है। हाँ, ऋषिकेश निकलना है, उसके लिए बस सब लोग वेट कर रहे हैं। बस स्टैंड पे खड़ी हुई है, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। यहाँ ऋषिकेश गुरुद्वारा से पहुँचते ही हमें हमारी सारी प्री वेडिंग की मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं कि कैसे हम लोगों ने अपनी यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करवाया था। बुलेट से मेरी एंट्री, गुरुद्वारे मत्था टेकने की सारे शॉट्स एंड इवन बहुत शॉपिंग भी करी थी, थोड़े घूमे फिरे भी थे, राफ्टिंग भी गए थे। सब मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं। यस, वो सारे मोमेंट्स भी बहुत अच्छे थे एंड आई जस्ट वांट कि जैसे हमने वहाँ मोमेंट्स अच्छे अच्छे क्रिएट करे अप्रैल में एंड आज हम दोबारा आए हैं यहाँ ऋषिकेश। बट आज का टूर हमारा ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। आज हम बस यहाँ कुछ फ्यू आवर्स के लिए ही हैं क्योंकि हम यहाँ यात्रा पे आए हुए हैं सबके साथ एंड इसके बाद ऋषिकेश के बाद हम लोग को जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हमारा पॉइंटर साहिब है और हमें वहाँ भी टाइमली रीच करके अभी हम बस गुरुद्वारे थोड़ा टाइम स्पेंड करके पॉइंटर साहिब के लिए निकल जाए। म्यूज़ियम चले ही लो। हम लोग लास्ट टाइम भी जा नहीं पाए थे ड्यू टू अ टाइट स्केड्यूल एंड आई थिंक अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा हम जा सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है, चल देखते हैं, चल लेते हैं। यहाँ जितने भी सिंहों के साथ जो भी जुल्म हुए हैं वो यहाँ स्टैचूज़ के रूप में दिखाए गए हैं। ईजी टू लुक, देखना इजी है बट जो रियलिस्टिक चीज़ें हुई हैं उन्हें फील किया जाए तो अंदर से रूह कांप जाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हिस्ट्री में भी इनकी कि इनके बच्चों के टुकड़े करके गले में डाल दिए गए हैं। मतलब ऐसी चीज़ें कभी देखी या सोची भी नहीं गई है। तभी बोला जाता है कि सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्की से तक ना जाए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जब भी आओ ऋषिकेश तो यहाँ अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम ज़रूर देखो भी एंड अपने बच्चों को भी दिखाओ सो दैट वो भी जान सके कि हमारी सिक्की कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। हमारी न्यू जनरेशन को भी ये चीज़ें पता होनी उतनी ही ज़रूरी है। भाई सती दास जी जिन्हें रुई में लपेट के साड़ दिया गया था, दयाला जी जिन्हें देग में उबाल दिया गया था। यहाँ तो हल्का सा भी गर्म लग जाए
हालत ख़राब हो जाती है। एंड इन्हें तो देग में उबाल दिया गया था। भाई मतीदास जी, जिन्हें आरी से चीर दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए शरीर के। सच्ची मन भर जाता है ये सब जुल्म देखकर। सिखों पे इतने जुल्म हुए हैं पर सिख ही नहीं छोड़ी इन्होंने। भाई तारू सिंह जी, देखो जिनका सिर ही पूरा अलग कर दिया गया। भाई मनी सिंह जी, जिनको बंद बंद काटा गया। शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे इनके। धन धन बाबा दीप सिंह जी, जिनके हाथ में 15 किलो का खंडा और एक हाथ में अपना शीश लिए जंग के मैदान में डटे रहे। धन गुरु आदि सिक्खी। छोटे साहिबजादे, जिनकी उम्र 7 साल बाबा फतेह सिंह जी और 9 साल बाबा जोरावर सिंह जी, जिनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। तन गुरु आदि कुर्बानियां, तन गुरु दे लाल, तन है पिता दशमीर साडा, जिन्हों ने सरवंश वारता सिक्खी ਲਈ। तन गुरु कलगियां वाला, तन गुरु वाजा वाला, तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज, तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। हेलो, हाँ जी, हम बस म्यूजियम में 5 मिनट में आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। खुशबू, हाँ वो बस में सारे लोग वेट कर रहे हैं, चलते हैं अब यहाँ से। हाँ जी, चलो ठीक। हाँ इलो, चलो चलते हैं। अब बस में भी सब संगत वेट कर रही है, हमारा चल रहे हैं। अब हम बस में ही बैठते हैं, चलते। एंड नेक्स्ट हमें जाना है पौंटा साहिब, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम रात तक पौंटा साहिब पहुंच जाएंगे। एंड जो हमारा आगे का व्लॉग होगा पौंटा साहिब में ही हम शूट करेंगे। एंड जहाँ तक है ये हमारा लास्ट व्लॉग होगा इस हेमकुंड साहिब यात्रा का। एंड देन वी विल गो बैक टू बरेली। यस, वी होप आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगे होंगे। एंड प्लीज़ डू शेयर आवर व्लॉग्स एंड गेस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिकॉज दिस मोटिवेट्स अस टू वर्क मोर हार्ड ऑन आवर अपकमिंग वीडियोस। इन गलतियाँ करके ही तो सीखेंगे फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एज वेल। कोई नहीं, मैं आईडी मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे नीचे वीडियो पे भी आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। एंड इस व्लॉग में हमने अपनी प्री वेडिंग शूट के बारे में भी डिस्कस किया है, जो कि हम अप्रैल में आए थे अपना करवाने यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए, जब हम लोग यहाँ आए थे ऋषिकेश। सो जिस किसी ने भी हमारी प्री वेडिंग नहीं देखी है अब तक, वो हमारी प्री वेडिंग देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है प्री वेडिंग का। चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।